नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक शांडिल्य। 22 अक्टूबर यानी भारत के गृह मंत्री अमित शाह का जन्मदिन, जिनका जन्म 1964 में मुंबई में हुआ था। 16 साल की आयु तक शाह अपने पैतृक गांव मानसा में रहे और वहीं से उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की, जहां प्रारंभिक शिक्षा गायकवाड़ स्टेट के प्रमुख शास्त्रियों की देखरेख में भारतीय मूल्य परंपरा के अनुसार हुई। आगे चलकर अमित शाह का परिवार गुजरात स्थित अहमदाबाद चला गया और ऐसा माना जाता है कि शाह के जीवन में उनकी मां का विशेष महत्व था, जिसकी वजह से उनका झुकाव खादी की तरफ भी था। खबरों की दुनिया में ऐसा माना जाता है कि आपातकाल के दौरान छोटी सी आयु में भी अमित शाह राजनीति में सक्रिय भूमिका में थे और उनकी ये सक्रियता उस दौरान हुए लोकसभा चुनाव में जनसंघ के लिए थी। साल 1989 में अमित शाह भाजपा के अहमदाबाद नगर सचिव बने और ये वह दौर था जब भारत में श्री राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन की हवा चल रही थी और इस दौरान पार्टी के द्वारा दिए दायित्वों को शाह ने बखूबी निभाया। यहां तक कि भाजपा के बड़े नेता लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी जब जब गांधीनगर से चुनाव लड़े तब अमित शाह चुनाव में बड़ी भूमिका में उपलब्ध रहे। वैसे 90 के दशक में श्री राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन के साथ ही भाजपा का ग्राफ पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ा था। तब अमित शाह की मुलाकात नरेंद्र मोदी से हुई, जो कि उस वक्त गुजरात के संगठन सचिव थे। राजनीतिक पृष्ठभूमि में आगे बढ़ते हुए साल 1997 में शाह को भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चे का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बनाया गया और इसी साल गुजरात की सरखेज विधानसभा सीट के उपचुनाव में पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया, जहां वे अपने पहले चुनाव में ही 25,000 मतों के अंतर से चुनाव जीत गए। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पहली बार गुजरात में हुए 2002 के विधानसभा चुनाव में आयोजित गौरव यात्रा में अमित शाह को पार्टी द्वारा महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा गया। गुजरात में भाजपा की जीत के साथ ही वे मंत्री भी बने और 2012 तक अलग अलग कार्यकाल में गृह मंत्रालय समेत कई विभागों का दायित्व संभाला। लेकिन विभिन्न पदों पर विराजमान होने के साथ ही अमित शाह के ऊपर कुछ आरोप भी लगे, जिसमें जब पी चिदम्बरम केंद्रीय गृह मंत्री के पद को सुशोभित कर रहे थे तब सोहराबुद्दीन शेख का एनकाउंटर हुआ। इसमें अमित शाह का नाम उछला और सीबीआई ने 25 जुलाई 2010 को अमित शाह की धरपकड़ की। वे 3 महीने तक जेल में रहे। 29 अक्टूबर 2010 को जमानत पर रिहा हुए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अक्टूबर 2010 से सितंबर 2012 तक उन्हें गुजरात की सीमा से दूर रहने को कहा गया था। 2012 तक अमित शाह गुजरात से बाहर ही रहे। उसके बाद 2012 में ही कोर्ट की तरफ से अमित शाह को गुजरात वापस आने की इजाजत मिली। वैसे इस वाकये के दौरान अमित शाह ने सबको आगाह करते हुए एक शेर कहा जो काफी मशहूर भी हुआ, जिसमें उन्होंने कहा, मेरा पानी उतरता देख किनारे पर घर मत बना लेना, मैं समंदर हूं, लौट कर जरूर आऊंगा। हालांकि आगे चलकर इस शेर को पी चिदम्बरम की गिरफ्तारी से भी जोड़कर देखा गया, जब उन्हें साल 2019 के अगस्त महीने में अमित शाह के गृह मंत्री रहने के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। वैसे राजनीतिक शहमात के खेल में उम्दा खिलाड़ी अमित शाह क्रिकेट और शतरंज के खेल में भी रुचि रखते हैं। 2009 में उन्हें गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन का वाइस चेयरमैन भी बनाया गया, जहां उस वक्त के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी थे। 2014 में मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद अमित शाह को गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया, यानी गुजरात की क्रिकेट की सत्ता सीधे अमित शाह को ट्रांसफर हुई। अब अमित शाह के विभिन्न पदों पर रहने के दौरान उपलब्धियों की अगर बात करें तो ऐसा माना जाता है कि 2014 लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी की 80 में से 71 सीट जीतने के पीछे का कारण अमित शाह का मैजिक था, जहां उन्हें पार्टी नेतृत्व ने भाजपा प्रभारी के तौर पर नियुक्त किया था। साथ ही जुलाई 2014 में अमित शाह को बीजेपी अध्यक्ष भी बनाया गया। साल 2019 में धारा 370 जिसे कश्मीर से हटाना भाजपा के प्रमुख मुद्दों में से एक रहा, उसे 2019 में पूरे जम्मू कश्मीर से अमित शाह के गृह मंत्री रहने के दौरान सफलतापूर्वक समाप्त किया गया।
अब इन सारी बातों के बीच अमित शाह के लिए ये कहना गलत नहीं होगा कि तमाम उतार चढ़ाव के बीच भी अपने संघर्ष के दम पर आज भी उनके सितारे बुलंद हैं, जहां वे लगातार दूसरी बार भारत के गृह मंत्रालय जैसे पद पर विराजमान हैं।